वैसे कमाई के मामले में स्त्री के अलावा सुपरनैचुरल यूनिवर्स की बाकी दोनों फिल्में फ्लॉप रही, पर धीरे धीरे ही सही इस यूनिवर्स का भी अपना एक फैन बेस बनता जा रहा है जो हंसाता भी है, रुलाता भी है और डराता भी है। स्त्री मूवी का डायलॉग वो स्त्री है आज भी मीम्स के रूप में लोगों को इंटरटेन कर रहा है, तो वहीं वरुण धवन की भेड़िया में लोगों को एक सुपर हीरो पोटेंशियल नजर आ रहा है। सो इस यूनिवर्स के प्रति लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए मेकर्स भी बिल्कुल नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब एक और फिल्म इस यूनिवर्स में जुड़ चुका है जिसका नाम है मुंजिया। हालांकि कुछ दिन पहले जब इसका छोटा सा टीजर आया था तो कुछ लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को कॉपीड बताया था विक्रम और मुंजा एनिमेटेड सीरीज का, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि विक्रम और मुंजा खुद विक्रम और वेताल का ही इंस्पायर्ड वर्जन है और विक्रम वेताल खुद पब्लिक डोमेन स्टोरी वेताल 25 का ही अडॉप्टेशन है। एंड सेकेंडली ये फिल्म डिज्नी के प्रोडक्शन हाउस के अंडर बन रही है और विक्रम और मुंजा एनिमेटेड सीरीज भी डिज्नी का ही प्रोडक्ट है, तो आप इसे ये मान सकते हैं कि मुंजिया एक लाइव एक्शन अडॉप्टेशन है विक्रम और मुंजा के एनिमेटेड सीरीज का। और जस्ट इन केस अगर ये डिज्नी का नहीं भी होता तो ये एक पब्लिक डोमेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर कोई भी आसानी से फिल्म या सीरीज बना सकता है बिना किसी रोक टोक के। तो ये तो इशू नहीं है, पर बहुत से लोगों को इस फिल्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इंक्लूडिंग मी, कि ये मुंजे की एक सोलो फिल्म होने वाली है या ये जस्ट एक पार्ट होने वाला है स्त्री 2 का, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि ये कैरेक्टर स्त्री 2 में भी अपीयर होने वाला है, या ये कहें कि ये कैरेक्टर स्त्री 2 में एक बहुत ही अहम रोल निभाने जा रहा है। और कुछ दिन पहले तक तो ना तो इसके बारे में ज्यादा कोई चर्चा हो रही थी और ना ही ये लोगों के बीच टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ था। हालांकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्त्री 2 का ही प्रीक्वल है जो स्त्री 2 के बाद आने वाला था, पर इस कैरेक्टर के बिना बैक स्टोरी के स्त्री 2 में अपीयर हो जाना स्त्री 2 की स्टोरी को और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, इसीलिए इसे पहले ही बना दिया गया। वैसे सच बोलूं तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है और ट्रेलर से ही अंदाजा हो रहा है कि ये फिल्म हंसाने और डराने दोनों में सफल रहेगी, पर शायद मेकर्स को इसके ऊपर कम भरोसा है, इसीलिए इसमें ना तो किसी बड़े फेस को लिया गया है और ना ही इसके लिए किसी तरह का कोई हाइप बनाने की कोशिश की गई है। मुश्किल से 10 दिन पहले ही इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। हालांकि इसका वीएफएक्स डिसेंट नजर आ रहा है, पर ये और भी बेटर हो सकता था क्योंकि इसमें मुंजिया एक 3D मॉडल की ही तरह नजर आ रहा है, जबकि आजकल की टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो चीजें काफी रियलिस्टिक नजर आती हैं। खैर वैसे ये भी एक बिटर ट्रूथ है कि आज भी इंडिया में बेटर कंटेंट के कंपेयर में स्टार फेस को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसीलिए फिल्म मेकर्स भी उतना ही पैसा लगाने की कोशिश करते हैं जितना रिकवर हो जाए। वैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कम बजट की फिल्में भी बहुत अच्छा कमाई करके दे देती है और हो सकता है मेकर्स को भी यही लग रहा होगा कि मुंजिया उनमें से एक होगी। वैसे भले ही इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार ना हो, बट सिंस ये फिल्म एक ऐसे यूनिवर्स का हिस्सा है जो अपने यूनिक कंटेंट और ह्यूमर की वजह से जाना जाता है, तो इस बात की तो गारंटी है कि ये फिल्म पूरी तरीके से तो फ्लॉप नहीं होने वाली। ट्रेलर के हिसाब से ही इसकी स्टोरी प्रॉमिसिंग लग रही है, जिसमें मुंजिया की एक बैक स्टोरी है कि वो एक मुन्नी नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, पर ऐसा होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, या फिर ये कहें कि उसे मार दिया जाता है। शादी ना हो पाने के अधूरे सपने के कारण वो मुंजिया बनकर भटकने लगता है और शायद उसको मुक्ति तभी मिलेगी जब वो किसी मुन्नी नाम की लड़की की बलि उसी पेड़ में आकर दे। और पूरी कहानी इसी पे ही बेस्ड है और जिसके लिए मुंजिया अलग अलग लोगों को अपने वश में करता है और उनसे अपना काम करवाता है, यहाँ तक कि बकरी को भी मुंजिया ने नहीं छोड़ा। वैसे इसमें भले ही मुंजिया की ही कहानी हो और इस फिल्म में मुंजिया भले ही एक विलेन का रोल प्ले कर रहा है, पर आगे ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनता नजर आएगा और हो सकता है जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था वो कोई और नहीं बल्कि खुद श्रद्धा कपूर हो या फिर उस लड़की की रिलेटिव। पर ये फिल्म बेस्ड है महाराष्ट्र के एक ऐसे जगह से जो एक आइलैंड टाइप का है, लाइक मुरुड जंजीरा, पर वहीं स्त्री फिल्म बेस्ड थी मध्य प्रदेश के एक चंदेरी गांव से। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इसके मेकर्स इन दोनों का कनेक्शन कैसे सेट करते हैं। वैसे अब ये यूनिवर्स इस चीजों की धीरे धीरे गारंटी बनता जा रहा है कि सुपरनैचुरल यूनिवर्स की मूवीज इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग दोनों ही होगी। और एक चीज मैंने इस यूनिवर्स के भेड़िया फिल्म के दौरान भी महसूस किया कि मार्वल यूनिवर्स की तरह लोगों को इसके फिल्मों में भी कैमियो, मिड क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन का वेट रहता है और इस यूनिवर्स के फैंस मुंजिया को शायद इसीलिए ही देखने जाएं। सो ओवरऑल टीजर के बाद ट्रेलर ने भी ये हिंट तो दे दिया है कि 7 तारीख को मुंजिया आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा। आपका इस यूनिवर्स और इसके इस कैरेक्टर पे क्या कहना दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए फिलहाल इतने दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।